अलका एक बड़े शहर में एक प्रसिद्ध दफ्तर में नौकरी करती थी। हर रोज सजी धजी, समय की पाबंद और अपने काम में निपुण। उसका जीवन आधुनिकता, अनुशासन और सुविधा के इर्द गिर्द घूमता था। दोपहर के भोजन में वह या तो किसी महंगे रेस्तरां में जाती थी या फिर दफ्तर की कैंटीन में विदेशी व्यंजन चखना पसंद करती थी। उसके लिए सड़क के किनारे लगे ठेले का भोजन केवल गरीबों के लिए था, गंदा, अस्वच्छ और सामान्य। उसका मानना था कि जो लोग ठेला लगाकर खाना बेचते हैं, उनका खाना न तो साफ होता है और न ही उसमें कोई विशेषता होती है। लेकिन जीवन कब किस मोड़ पर ले आए, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। एक शाम जब अचानक तेज बारिश होने लगी, तो अलका दफ्तर से घर जाने के लिए निकली ही थी कि रास्ते भर जाम लग गया। उसकी गाड़ी नहीं आ सकी, मेट्रो बंद थी और हर तरफ पानी ही पानी। वह एक सुनसान गली में भीगती हुई चल रही थी जब उसकी नाक तक एक तीखी मसालेदार खुशबू पहुंची। कुछ तवे पर छौंका जा रहा था। उसने देखा, एक छोटी सी लाल बत्ती के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति, जिसे लोग रघु काका कह रहे थे, बड़े ही मन से आलू टिक्की बना रहे थे। भाप उठ रही थी, खुशबू बेमिसाल थी। भूख से बेहाल अलका रुक गई। शुरू में उसने थोड़ा सोचा, पर भूख ज्यादा थी और बारिश से थक चुकी थी, तो उसने सोचा, एक बार छक कर देखती हूँ। जब उसने पहली टिक्की का निवाला लिया, तो स्वाद ने उसे चौंका दिया। जैसे बचपन में माँ के हाथों का बना खाना, जैसे गली मोहल्ले के त्योहारों की याद। उस स्वाद में केवल खाना नहीं था, बल्कि प्यार, लगन और कहानियों की मिठास मिली थी। उस दिन के बाद अलका का उस ठेले से नाता बन गया। हर रोज वहां रुकती, कुछ न कुछ नया छकती और रघु काका से बातचीत करती। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। जिसे वह कभी निचले स्तर का काम समझती थी, उसमें अब उसे मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान नजर आने लगा। रघु काका ने अपनी कहानी सुनाई। कैसे एक समय उनका अपना भोजनालय था, कैसे एक विपत्ति में सब कुछ छूट गया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अलका अब केवल स्वाद की दीवानी नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति के जज्बे, ईमानदारी और अपने काम के प्रति समर्पण की आभा में खो गई थी।